क्या जाना तुम आजकल के लौंडे लपाटे मोदी जी के बारे में। 6 साल से एग्जाम की तैयारी ही करे जा रहे हो और 4 साल से एक ही एग्जाम बार बार दिए जा रहे हो, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे हाथ में एक सरकारी नौकरी लग जाए। एक नौकरी लेने की जो है तुम्हारी क्षमता नहीं है और बातें बस तुमसे बड़ी बड़ी करवा लो। अरे पापा, मैं आपको क्या बताऊं कि 6 साल से मैं एग्ज़ाम की तैयारियां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भर्तियां ही नहीं निकलती हैं, और 4 साल से एक ही पेपर दे रहा हूं क्योंकि बार बार पेपर ही लीक हो जाता है। ये सब तुम लोगों के बहाने हैं, ना पढ़ना है ना लिखना है, बस बातें करना है। तुम सोचते हो कि इस बुढ़े को क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन बेटा तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझना। 24 घंटा न्यूज़ चैनल देखता हूँ, एक एक खबर चाट जाता हूँ। सब कुछ पता है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे पाकिस्तान में भूखमरी छाई हुई है और कैसे हमारा देश भारत विश्व गुरु बनने की कगार में है। किसकी देन है? सिर्फ मोदी जी की। अच्छा, तो आप सारा दिन न्यूज़ चैनल देखते हैं, दुनिया की सारी खबरें आप रखते हैं, तो क्या आपको ये पता है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में एक साइंटिस्ट पूरे 19 दिनों से बिना कुछ खाए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है? क्यों? मोदी जी उसके घर 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल नहीं भेजते क्या? उससे कहो कि बनाए और खाए, या फिर अब वो ये चाहता है कि मोदी जी स्वयं उसके घर आए और उसे बना के अपने हाथों से खिलाएं? पापा यार, उस हड़ताल में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या फिर जो उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, वो कोई फ्री के दाल चावल के लिए नहीं आए हुए हैं। लेकिन आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपके ये जो सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया है कि उन लोगों की आखिर डिमांड्स क्या हैं, वो हड़ताल में बैठे क्यों हुए हैं। यही समस्या है हमारे देश के लोगों की। इनके लिए जितना कर दो उतना कम है, इतने एहसान फरामोश हैं। बेटा तुमको एक बात बताएं, जो तुम ये ऐसे पटर 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 बोल रहे हो और तुम ये जो शुद्ध ताजी सुगंधित हवा इस हमारी देश की भारत की पावन धरती पर ले रहे हो, ये सब पता है मोदी जी की देन है। मोदी जी की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो, बोल पा रहे हो। मोदी जी स्वयं इस कलयुग में महादेव का अवतार हैं। पापा, जब कोई राक्षस भी तपस्या करता था ना, भक्ति करता था, तो भगवान भोलेनाथ उस राक्षस को भी प्रकट होकर दर्शन देते थे, उससे बातचीत करने आते थे। आपको नहीं लगता कि मोदी जी को या फिर मोदी जी की सरकार से किसी भी नेता को वहां हड़ताल कर रहे लोगों के पास कम से कम बातचीत करनी चाहिए, जाके उनकी जो बातें हैं वो सुननी चाहिए जाके? क्या वो इतना भी नहीं कर सकते हैं? देखा बेटा, एक बार फिर तुमने मोदी जी को जो है समझने में भूल कर दी है। देखो, हमारे जो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर हैं, उन्होंने ना अपने जीवन में बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन अब स्वयं हमारे मोदी जी इस धरती पर अवतरित होकर महादेव द्वारा की गई सारी गलतियों को सुधार रहे हैं। अरे बाप रे!